हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी के जीते हुए सांसद ही नहीं बल्कि सबसे युवा सांसद है पुष्पराज सरोज। इंद्रजीत सरोज जी के बेटे हैं, पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। पुष्पेंद्र जी यंगेस्ट हैं, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, टिकट मिला, उसको लेकर पहले बताइए। देखिए, मैं जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है और खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने एक नौजवान पे एक भरोसा जताया था और कौशाम्बी लोकसभा की जनता उस भरोसे पे खड़ी उतरी है। मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से बदलाव के लिए वोट किया है, मुद्दों पे वोट देना सीख लिया है, अब की बार बहुत भारी भरकम जीत समाजवादी पार्टी की दिखी है, तो मैं सभी उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना। पिताजी इंद्रजीत सरोज हैं, साथ में खड़े हैं, उनसे कितनी टिप्स आपको मिले? देखिए, यकीन के साथ हम सभी लोगों ने मिल करके ये चुनाव लड़ा है। हमने अपने पिताजी के कामों को गिनाते हुए कौशाम्बी लोकसभा में वोट मांगा था और कौशाम्बी लोकसभा की पूरी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। क्या मुद्दे उठाने वाले? आप यंग चेहरा हैं, क्या कुछ सोच के, क्या कुछ सोचा है आपने? ये सब चीजें करनी है अभी मुझे क्षेत्र के लिए। मुद्दे अभी भी वही हैं क्योंकि सरकार अभी भी वही है। तो नौजवानों के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के मुद्दे अभी भी हैं, महंगाई अभी भी है, तो ये बहुत मजबूती से उठाएंगे क्योंकि 10 साल में पहली बार अब ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़ा मजबूत ऑपोजिशन अब आ रहा है और हमको यही गाइडलाइन दी गई है। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सर्वसामान्य जनता की बात बहुत मजबूती से हमें पार्लियामेंट। पढ़ाई कहाँ से की है, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? देखिए, मेरी पढ़ाई बेलम बॉयज स्कूल देहरादून से हुई है, उसके बाद मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हुई। इंद्रजीत सरोज जी भी हैं, आपके बेटे जो हैं, अरे बता दीजिए। तो देख सकते हैं इंद्रजीत सरोज हैं और ये पुष्पेंद्र सरोज यंगेस्ट एमपी हैं समाजवादी पार्टी से। लालजी वर्मा जी हैं, सांसद है समाजवादी पार्टी से। लालजी, बहुत बड़ी आपकी यहाँ जीत हुई अम्बेडकर नगर में, जीत के बारे में बताइए और बैठक के बारे में बताइए। अब जीत के लिए आम जनता का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 10 सालों में आम जनता को धोखा देने का काम किया और विशेष रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया था, संविधान को कमजोर किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया, उसके कारण आम जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती थी। विशेष रूप से जो पिछड़ों, अनुसूचित जाति के जो संवैधानिक अधिकार है उस पर चोट पहुंचाने का काम किया। सर, बैठक में आज क्या कुछ हुआ है? नहीं, बैठक में एक औपचारिक बैठक थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अखिलेश जी ने लोकसभा में आने का मन बना लिया, करहल वो छोड़ेंगे? हमें तो ऐसा लगता है कि वो हम लोगों की यही चाहत है कि वो नेतृत्व करें हम लोगों का। उन्होंने आज बैठक में इस तरह की बात आप लोगों से कही भी है? इस तरह की बात सर आज आप लोगों से कही भी है कि वो करहल छोड़ेंगे? अब ये हमारी बैठक का मामला है। प्रिया सरोज हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की यंग सांसद हैं, मात्र 25 साल की हैं। प्रिया, सबसे पहले तो बताइए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, जब टिकट मिला और फिर आप जीत भी गई, कैसी फीलिंग? जी, सबसे पहले मैं कहूँगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, मछली शहर लोकसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी और अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहूंगी जो मेरे पर इतना भरोसा दिखाया है। और मैं यही कहूंगी, चुनाव मैं नहीं, मेरी जनता लड़ती हुई चुनाव में जनता जीती है। आपने नया तरीका अपनाया, आप इंस्टाग्राम पर रील्स बहुत डाल रही थी, कैंपेनिंग का नया तरीका, आपको फायदा मिला सोशल मीडिया? देखिए, हम युवा जो बहुत जल्दी कनेक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया से, उसका हमने बहुत उपयोग किया और मुझे लगता है कि इस समय गर्मी थी, लोग बहुत कम निकल रहे थे घर से बाहर, तो हमें सोशल मीडिया प्रॉपर एक्टिव थे और लोगों तक बात पहुंचा रहे थे। नहीं, आपके रील्स के काफी व्यूज थे, मैंने देखे। आप जो वरिष्ठ नेता थे वहां के, उनसे आपको क्या सलाह मशवरा मिला? वो अपना पाया? क्योंकि पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ना, अब जाना कि युवा चेहरा है, वरिष्ठ नेता अपना पाए। जी, देखिए, हमारे पिताजी जो है 3 बार एमपी रह चुके हैं और सीटिंग एमएलए हैं, तो हमने ये चीज सीखा है कि आप चाहे पोस्ट पे रहे या ना रहे, लेकिन आपको हमेशा जनता के बीच में रहना चाहिए। और हम जनता के बीच में बहुत पहले से एक्टिव थे, टिकट हमें मिला लेकिन पहले से विधानसभा वाले चुनाव में भी थे हम और अभी भी थे। हमने यही सीखा है कि जो यहाँ पे महिलाएं, हम उनको भोजपुरी में बात करते थे। बताइए ना भोजपुरी। हम कहा जीत का अभिवादन, हम कहा कि आप बताइए, हम कहा कही कुछ भी कहिए। देखिए, ऐसे फ्लो ब्रेक हो जाएगा। हमका नया आवा तो भोजपुरी पर हम कोशिश कर रहे हैं। हम क्या आवा था, लेकिन हम कहा बोली बतावा, कुछ भी बतावा। हम अखिलेश यादव से मुलाकात होगा, क्या बोले? जीत जनता का जीत बा। अखिलेश यादव क्या बोले आज आपसे? कहत रहा ना कि ये जीत है लेकिन आधा संघर्ष बाकी बा अभी। आधा संघर्ष बाकी बा जी। पब्लिक के लिए आखिरी सवाल, मैसेज क्या देंगे? मैं यही कहूंगी जीत जो है जनता की जीत है और इस देश में एक मैसेज गया है, जो नफरत की राजनीति खत्म हुई है, मोहब्बत की राजनीति शुरू हुई है। तो करहल छोड़ सेंट्रल पॉलिटिक्स यानी केंद्र
की राजनीति में ध्यान देंगे अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा छोड़ेंगे और अब ध्यान देंगे संसद में, जहां उनके जो कुल सांसद हैं वो 37 हैं और समाजवादी पार्टी बन गई है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, और विपक्षियों में अगर आप बात करें तो देश की सबसे यानी कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। हमारे साथ हम इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं और ये खबर जब से आई है तब से चर्चा का विषय हो गया है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आप देखेंगे मेरे इर्द गिर्द यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी समझेंगे क्या उनकी सोच है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव करहल छोड़कर अब केंद्र की राजनीति में ध्यान देंगे और कन्नौज में वो डटे रहेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, कन्नौज से उनको रहना चाहिए या करहल से रहना चाहिए? देखिए, हम लोग हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है। जो भी फैसला पार्टी का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला होगा वो हम लोगों को सर्वमान्य है। लेकिन हम लोगों की तो दिली इच्छा है कि वो विधानसभा की भी जिस तरीके से योगी जी को घेरते हैं, जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, पार्टी फोरम को जितना उन्होंने मजबूत किया है उसी का आज ये फायदा है, रिजल्ट है कि जो आज हम लोग इतनी सीट जीत के यहाँ पे बैठे हैं। तो हम लोगों की तो दिली इच्छा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के लखनऊ के भी नेतृत्व में करें और जहाँ जरूरत पड़े, अगर केंद्र पे जरूरत पड़े तो वहाँ भी नेतृत्व। दोनों चीज थोड़ी हो सकती है, एक चीज दोनों पॉसिबल है। लेकिन हम लोग की तो दिली इच्छा है कि हमारे विधानसभा लखनऊ में रह के यहाँ के प्रदेश को हम लोगों की मजबूती प्रदान करें। आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि खबर ऐसी आ रही है कि वो करहल की जगह कन्नौज को तवज्जो देंगे और सेंट्रल पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान? पूरा देश उनका है, पूरा प्रदेश उनका है। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और उनका नेतृत्व जो उभर कर आया है, पूरा प्रदेश उनकी तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार है और अपनी आंखें उठाकर निहार रहा है कि हमारा अध्यक्ष, हमारी पार्टी का हमारा नेता कब यहाँ से दिल्ली तक की गद्दी का सफर पूरा करेगा। दिल्ली की गद्दी का सफर पूरा करना है या पहले 27 का चुनाव आप लोग चाहते हैं? अभी तो यहाँ हमें 27 का चुनाव ही देखना है, क्योंकि हम लोग 24 जीत चुके हैं। और अगर सेंट्रल में ऐसी कोई बात होती तो हमारे नेताजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही फैसला लेंगे कि उनको वहाँ रहना है। आप चाह रहे नेता प्रतिपक्ष बने रहे और सेंट्रल देखते रहे? सेंट्रल देखते रहे और यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष। तो उनको कन्नौज छोड़ना पड़ेगा? अगर वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, अगर उनको या पार्टी को लगता है छोड़ना ठीक है, तो वो हम लोग तो चाहते हैं कि वो यहीं रहें, अभी यहीं रहें। नेता वो दिल्ली नहीं जाना चाहते? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस समय अब जैसी राजनीति है उस हिसाब से दिल्ली जाना चाहिए, उनको करहल छोड़ना चाहिए, क्योंकि देश में तीसरी सबसे बड़ी दल है समाजवादी पार्टी और बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिया है कि प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों तक तो काम नहीं किया है, लेकिन अब आप जाइए तो प्रधानमंत्री जो मिली जुली सरकार की बात कह रहे हैं, उस मिली जुली सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में वो क्या लेके आ रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ से बीड़ा लेते थे, अब सीधे प्रधानमंत्री से? हाँ, ये मैं चाह रहा हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान भी चाह रहा है कि जिस उम्मीद के साथ अग्निवीर के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने, मतलब मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी मुखर होकर के आवाज उठा रहे थे, अग्निवीर का नौजवान वो इतना हताश हुआ सरकार न बनने के बाद, और सरकार जब बन जाएगी और मुख्यमंत्री जी तो इस पे विशेष ध्यान देना होगा। तो आप तो बगल में थे, आप यहाँ आ गए? नहीं, वो तो यहीं पे है। तमाम और लोग भी है, तमाम नेता हैं। आइए इस तरफ भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हाँ बताइए जनाब, क्या चाहते हैं, करहल जाएं या कन्नौज जाएं? इस पे बोलना और किस पे बोलना है? कठिन एग्जाम नहीं, लीक नहीं होगा? वैसे मेरा वो है कि उनको जो है कन्नौज में रहना चाहिए। करहल मतलब दिल्ली पॉलिटिक्स पे ध्यान दें, सेंट्रल पॉलिटिक्स? यस। आपके तमाम साथी कह रहे हैं यहाँ से नहीं जाना चाहिए? यहाँ से नहीं जाना चाहिए, वो किसी बेस में कह रहे होंगे, लेकिन निर्णायक अगर भूमिका दिखानी है इंडिया में, इंडिया गठबंधन को, तो इनको वहाँ की राजनीति करनी। क्या कहेंगे, करहल या फिर कन्नौज? सूत्रों से खबर आ रही है करहल छोड़ रहे हैं। उसके बारे में फिलहाल में अभी मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कोई सूचना नहीं है। खबर तो हम ब्रेक कर रहे हैं, आप बताइए ना खबर कन्नौज और इसमें क्या आपको लगता है? ऐसे तो कन्नौज ठीक है। मतलब सेंट्रल पॉलिटिक्स में ध्यान दें? नहीं, सेंटर में तो ऐसा है। कन्नौज जाएगा तो सेंटर में ही ध्यान देंगे ना? नहीं, प्रदेश में ही रहना बहुत जरूरी है। दोनों बातें नहीं होती हैं, एक नाव में तो। सेंटर में, प्रदेश में रहना बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष रहे? हाँ, नेता प्रतिपक्ष रहे प्रदेश। आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए ना, एकदम गमछा हमछा लगाए हुए हैं आप। कन्नौज करहल कहाँ जाना चाहिए? कन्नौज। मतलब प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि सेंटर में देखें। अब कद बड़ा हो गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आप क्या कहें? मेरा भी कन्नौजी का मानना है। मतलब सेंट्रल पॉलिटिक्स पे ध्यान देना चाहिए। अब नया दौर है, नई राजनीति 24 आया है, तो 24 की चुनौतियों को पूरा करना चाहिए। ये तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मिली जुली राय है। कुछ चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष बने रहे, तो कुछ चाहते हैं कि वहां जाए। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो खबर है वो ये है, अखिलेश ने मन बना लिया है करहल छोड़ने का और
सेंट्रल पॉलिटिक्स में ध्यान देने का। अखिलेश यादव ने आज बैठक ली है अपने 37 नए सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहां उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि लोकसभा में किस तरह से आगे ले जाना है। अगली तस्वीर आप देखेंगे, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे। अखिलेश यादव मौजूद है, उनके साथ डिंपल यादव, रामगोपाल यादव मौजूद हैं, शिवपाल सिंह यादव मौजूद है। सारे ही बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। और वो 37 विधायक, 37 एमपी राजीव राय साहब बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं, जब जीत कर आए हैं। और अब कहीं ना कहीं अपने नेता से उन्होंने मुलाकात की। अफजाल अंसारी को आप देख पा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव को आप देख पा रहे हैं, इकरा हसन है, पुष्पेंद्र सरोज हैं, युवा चेहरे हैं, सबसे युवा हैं। आपको आदित्य यादव यहाँ पर नजर आएंगे। आप यहाँ पर देखिए, डिंपल यादव जी भी हैं, शिवपाल सिंह यादव हैं और अखिलेश यादव यहाँ मौजूद है, रामगोपाल यादव है, नरेश उत्तम पटेल जी भी हैं। बहुत बड़ी जीत ये मानी जा रही है, बहुत बड़ी जीत ये मानी जा रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ से हम दिखा रहे हैं तस्वीर आपको एक करके। बहुत बड़ी जीत है, पूरा एक व्यू दिखा रहे हैं कि इस बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी की कही गई है। इसके साथ साथ आज कहीं ना कहीं अखिलेश ने नई रणनीति को रुख दिया है और बड़े मुद्दों के साथ अब पार्टी नए सांसद, युवा महिला सांसद दिल्ली पहुंचेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।